अयोध्या के ऐसे राजा हुए महाराज अम्बरीश। सूर्यवंशी जितने राजा हुए सबकी राजधानी अयोध्या। महाराज अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते थे। कल एकादशी ही है ना, कल एकादशी। महाराज अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते। अब एकादशी व्रत का हम लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं, पर उस दिन सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं जिस दिन व्रत होता है ना। हम लोग एकादशी रहते हैं तो सबसे ज़्यादा खाना पड़ता है। दशमी को भी खूब खाते हैं कि कल तो व्रत रहना ही है। अब व्रत वाले दिन तो दिन भर खाते, आज तो व्रत ही है तो फल ले आओ, मिठाई लाओ, ये लाओ। और फिर द्वादशी को भी खूब खाते, कल तो व्रत में ही थे, तो 3 दिन खाना पड़ता कि नहीं। एकादशी व्रत का अर्थ क्या है कि जब हमारी जो इंद्रियां कितनी है? 10। और इन इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन। तो 10 इंद्रियां और 1 मन कितना हो गया? 11। इसी को एकादश कहते हैं। ये एकादश माने 10 इंद्रियां और 1 मन, ये मिलकर व्रत कर लें। इनके व्रत को ही एकादशी का व्रत कहते हैं। माने आपके हाथ उस दिन भगवान की पूजा करें, आपके चरण उस दिन भगवान की परिक्रमा लगाएं, मन आपका निरंतर भगवान में रमण करे, आपकी समस्त इंद्रियां भगवान में लग जाएं, उसी का नाम है एकादशी का व्रत। तो महाराज अम्बरीश जी कैसे करते थे एकादशी? सवै मना कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने। सवै मना, उनका जो मन था वो किस में लगा था? कृष्ण पदार विंदयो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में उनका मन लग गया। और वचांस, उनकी जो वाणी थी वो वैकुंठ गुणान वर्णने, भगवान के गुणों में लग गए। करे हर, उनके जो हाथ थे वो करे हरि मंदिर मार्जनादिशु, भगवान की सेवा में उनके हाथ लग गए। मंदिर में मंदिर की धुलाई सफाई, भगवान के लिए फूल लाना, और हमेशा वो भगवान की सेवा में लगे रहते। श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदयो, उनके जो कान थे वो निरंतर भगवान की कथा सुनते थे। माने एकादशी का व्रत करने का अर्थ है कि महाराज अम्बरीश जी की समस्त इंद्रियां और मन भगवान में लग गया। अच्छा, भगवान तो मन ही चाहते हैं। महाराज अम्बरीश जी भगवान की सेवा करते, और उनका जब बहुत प्रभाव बढ़ने लगा, उनकी महिमा जब बहुत जगह हो गई, तो दुर्वासा जी को लगा कि अम्बरीश तो गृहस्थ है और हम सब संत हैं। अम्बरीश इतना बड़ा भक्त हो ही नहीं सकता। कई लोगों को ऐसा लगता है ना, महात्मा बनने का भी एक बड़ा अभिमान होता है। एक संत कहते थे कि जब साधुता का ज़्यादा अभिमान हो जाता है ना, तो ये लोग भगवान को भी ग्रस्त ही समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हम तो भगवान से भी श्रेष्ठ हो गए, भगवान भी तो ग्रस्त हैं। परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा जी अयोध्या आए। उस दिन एकादशी थी, अगले दिन पारायण करना था। तो अम्बरीश जी जब ब्राह्मणों को भोजन करा के कुछ पारायण करते, तब तक दुर्वासा जी आ गए। उन्होंने कहा, महाराज हम जरा यमुना में स्नान कर लें और उसके बाद भोजन करें। भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा जी यमुना नहाने चले गए और वापस ही नहीं आए। तब तक द्वादशी आ गई। अब द्वादशी जब लगे तो उसका पारायण तो व्रत का करना ही चाहिए मुहूर्त में। अब मुहूर्त निकला जा रहा था। अब दुर्वासा सोच रहे थे कि यदि इन्होंने पारायण नहीं किया तो व्रत भंग हो जाएगा, और अगर पारायण कर लिया माने कुछ खा लिया तो बिना मुझे खिलाए, मुझे निमंत्रण देकर बिना मेरे खिलाए स्वयं खा लेंगे तो भी इनका व्रत भंग हो जाएगा। ऐसा धर्म संकट में डाल दिया।
अब अम्बरीश जी महाराज ने विचार किया क्या करना चाहिए। दुर्वासा जी आए नहीं, उन्हें बिना खिलाए ग्रहण कैसे कर लें, पर अगर शुभ मुहूर्त में पारायण होगा नहीं तो ये व्रत भी चला जाएगा। तो उन्होंने केवल तुलसी दल ले लिया, गंगा जल और तुलसी दल, उसी से पारायण कर लिया। अब उनको लगा तुलसी दल और गंगा जल लेना ना भी लेना है, पारायण भी हो जाएगा और अतिथि का अपमान भी नहीं होगा। और जैसे उन्होंने गंगा जल तुलसी दल लेकर पारायण किया, तब तक दुर्वासा जी आ गए, वो प्रतीक्षा ही कर रहे थे। अब बड़े क्रोध में भर कर आए, महाराज तुमने अतिथि का अपमान किया, मुझे निमंत्रण देकर पहले कैसे ग्रहण कर लिया। अपनी इतना क्रोध आया, एक जटा उखाड़ कर पटकी भूमि पर एक कृत्या राक्षसी प्रकट हो गई। वो अम्बरीश जी को खाने के लिए दौड़ी तो अम्बरीश जी की सुरक्षा भगवान कर रहे थे। भगवान का चक्र उस कृत्या को मारकर दुर्वासा को मारने के लिए दौड़ा, तब दुर्वासा जी भाग खड़े हुए। अब दुर्वासा जी सब जगह भाग कर गए, ब्रह्मा जी के पास भी गए, शंकर जी के पास भी गए, लेकिन काहू बैठन कहा न होही, राख को सदे ही राम कर। भय निराश उपजी अति त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। सब जगह गए, किसी ने बैठने को नहीं कहा। अंत में भगवान के पास गए, सोचा भगवान तो हमें बचा लेंगे, तो भगवान के पास गए, प्रभु आप मेरी रक्षा करो। भगवान बोले रक्षा तब करें जब हमने कोई संकट किया हो। दुर्वासा जी ने कहा महाराज आपका चक्र हमें बहुत परेशान करता है। भगवान ने कहा दुर्वासा जी देखो वैसे तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ। तुमने अगर मेरा अपराध किया होता तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता। भगवान का स्वभाव है कि निज अपराध रिसाहीन काहू, सुनो खगेश रघुनाथ स्वभाव। पर जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। तुमने भक्त का अपमान किया, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आप भगवान को भले ही गाली दे देना, भगवान का अपमान भले ही कर देना। कभी गुस्सा आ जाए ना तो भगवान के लिए कुछ भी बोल देना, वो तुमसे कभी नाराज नहीं होंगे। तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोग बोलते रहते हैं। निज अपराध रिसाही न काहू, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव। लेकिन अगर तुम्हें भगवान का क्रोध देखना हो तो भगवान को गाली मत देना, नहीं तो वो दिखाएंगे ही नहीं अपना क्रोध। भगवान के किसी सच्चे भक्त का अपमान करके देखना तो तुम्हें पता चल जाएगा। राम रोष पावक सोच। इसलिए ये याद रखना, भगवान का अपराध हो जाए और भगवान के किसी भक्त का अपराध ना हो, इसका बहुत ज़्यादा। भगवान ने कहा कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आप दुर्वासा जी कहाँ जाएं? प्रभु मैं कहाँ जाऊँ? भगवान ने कहा कि जिससे अपराध किया उसी के पास जाओ। दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आए और उनके चरणों में गिरना चाहते थे, पर भक्त थे अम्बरीश, उन्होंने ऊपर से पकड़ लिया। नहीं महाराज क्या अपराध करते। उस चक्र को अम्बरीश जी ने शांत किया। दुर्वासा जी का सारा अभिमान नष्ट हो गया था। महाराज मुझे लगता था कि मैं विरक्त हूँ और तुम गृहस्थ हो, और गृहस्थ से विरक्त श्रेष्ठ होता है, लेकिन आज मेरा अभिमान नष्ट हो गया। मुझे लगा कि परमात्मा के यहाँ न कोई विरक्त है, विरक्त और गृहस्थ से कोई लेना देना नहीं। जो भगवान का है वो